हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव से जो आपकी कविता है 12 मासा, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं और फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपको कुछ पूछना हो तो इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है और आप फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अघन मास की विशेषताएं बताते हुए जो नागमती है उसकी क्या व्यथा हो जाती है, मतलब क्या उसकी कंडीशन है, कितनी वो दुखी है, ये आपको बताना है जब अघन का महीना आता है। तो अघन का महीना जब आता है तो धीरे धीरे दिन छोटे होने लगते हैं, रातें लंबी होने लगती हैं, सर्दियां आने लगती हैं, मौसम ठंडा हो जाता है। और इस महीने में जो विरहिणी है, मीन्स जो नागमती है, वो और ज्यादा अपने प्रियतम से दूर होकर और ज्यादा कष्ट मतलब उसको होने लगता है। वो अपने पति से अलग होने का जो दुख है वो सहन नहीं कर पा रही है, ठीक है। और उसे पति की जुदाई में लंबी रातें काटना बहुत मुश्किल लग रहा है, अपने पति से दूर होकर ये लंबी लंबी रातें गुजारना। और ठंड से वो कांप रही है, कपकपा रही है, और सर्दी के कपड़े भी नहीं पहन रही, क्योंकि वो किसके लिए पहने, किसके लिए सजे धजे जब उसका पति उसके पास नहीं है। उसे लगता है कि मेरी ये विरह की अग्नि जल रही है, ठीक है। और उसे लगता है, विरह का मतलब दूर होना, तो पति का ये जो वियोग है, जो वो पति से अलग हुई है, इस वजह से उसका जो यौवन, जो उसकी जवानी, वो सब कुछ जलकर राख हो जाएगी और वो बहुत ज्यादा परेशान है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला सवाल, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा। तो इसके अंदर नायिका जो नागमती है उसके बारे में बताना है कि क्या कंडीशन है उसकी। तो नागमती जो है वो अपने पति के वियोग में इतनी ज्यादा परेशान, व्याकुल हो चुकी है कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो हर दिन दुर्बल होती जा रही है, पतली कमजोर होती जा रही है। और पूस के महीने की ठंड तो ऐसा समझ लो कि उसकी प्राण ले रही है, मतलब इतना ज्यादा उसको कष्ट हो रहा है, क्योंकि उसका पति उसके पास नहीं है, ठीक है। और पति पास होगा तो शायद उसको एक अपनापन लगेगा, अकेलापन फील नहीं होगा। तो उसे लगता है कि ये जो पति का वियोग है, ये जो पति से दूर होने वाला जो पूरा चक्कर है, ठीक है, ये एक बाज की तरह है जो मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जैसे कि एक बाज पक्षी को खाता है, वैसे ही ये वियोग मुझे खा जाएगा, ठीक है। मैं इस वियोग में मर जाऊंगी और मेरे अंग अंग जो है वो ठंडे पड़ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो मैं रक्तहीन हो गई हूँ, मेरे अंदर खून ही नहीं है, मेरी हड्डियां सूख रही हैं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो इतनी परेशान है। फिर है, माघ महीने में विरहिणी को क्या अनुभूति होती है। देखो, माघ का जो महीना आता है ये तो और ज्यादा भयंकर सर्दी पड़ती है इसमें, और ऐसे में वो दिन भी नहीं काट पा रही है। और माघ के महीने में बारिश भी हो जाती है, तो मतलब सॉरी, बारिश नहीं होती, उसकी आंखों से जो आंसू हैं वो बारिश की तरह बहते हैं, ठीक है। और इन आंसुओं से उस नागमती के कपड़े पूरे भीग रहे हैं और वो आंसू चुभ रहे हैं उसको शरीर में, जहां जहां भी वो जा रहे हैं। तो माघ के महीने में तेज हवाएं चलती हैं, ओलों की वर्षा भी कभी कभी होती है, तो बहुत कष्ट होता है फिर ऐसे में नागमती को। माघ के महीने में क्या होता है कि भाई आप अगर देखोगे वनस्पतियों में रस का उद्रेक होता है, मतलब पेड़ पौधों में कुछ ना कुछ आता है। लेकिन जो नागमती है उसके जीवन में तो रस ही चला गया है, मतलब उसके जीवन में कोई मजा ही नहीं रहा, उसके जीवन में कुछ है ही नहीं। उसका जो प्रियतम पति है वो उससे दूर चला गया है, हर दिन वो कमजोर हो रही है, उसका शरीर तिनके के समान हल्का हो चुका है, तेज हवाएं ऐसी चल रही है मानो वो खुद पूरी हिल जाए। तो वो इस अग्नि में, ये दूर होने की जो अग्नि है, विरह की अग्नि, उसमें वो जल जाएगी, ऐसा वो कह रही है। फिर है, पूस महीने में प्रियतमा को कैसा लगता है, कैसा वो मतलब व्यथित हो जाती है। तो देखो, पूस के महीने में ठंड बढ़ती है और इसी महीने में सूर्य जो है वो दक्षिणायन दिशा में होता है, जिसकी वजह से सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में जो वियोग अवस्था है, जो ये दूर होने की अवस्था है, ये और कष्टदायक हो जाती है, भयंकर सर्दी और पड़ती है। तो वो प्रियतम पास नहीं होगा तो कष्ट ही कष्ट होगा। और फिर है, फागुन महीने में नागमती की क्या दशा हो गई। तो फागुन के महीने में ठंड के साथ साथ तेज हवाएं भी चलती हैं। तेज हवा के झोंकों से ऐसा लगता है ठंड का प्रकोप भाई और ज्यादा बढ़ गया हो। इस वजह से नागमती की जो काया है वो पीली पड़ गई है, उसकी बॉडी पूरी पीली पड़ चुकी है। और मानो वो इतनी परेशान है अपने प्रियतम से दूर होकर, उसे लगता है कि शायद पेड़ों के सूखे पत्तों के समान वो भी झड़ जाएगी और उसके प्राण निकल जाएंगे दूर, मतलब रह रहकर। ये है। तो इसी के साथ ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। अगर आपको फीडबैक देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बिल्कुल दें, और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।